नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए साल में। नमस्कार साथियों, नए साल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल में हम लोग नए चैप्टर के साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा मतलब या तो आप मोटिवेशनल बात बोल लीजिए, हम लोग कर लेते हैं कि नए साल में क्या क्या चीज़ों पर हम लोग वैल्यू देते हैं। जनरली सिलेक्शन, अचीवमेंट, पावर, प्रेस्टीज, सक्सेस और सक्सेस मीन्स नए साल में आप और हम कम से कम सक्सेस के पीछे अपनी उड़ान को भरें। ठीक है, तो कोशिश बहुत अच्छे से करें, बाद में जो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपनी कोशिश को पूरी तरह से बरकरार रखें और उम्मीद है कि आप लोग को जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो आज इस क्लास के अंदर में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैट्रिसेस, या इसे हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, इसमें हम लोग जिस टॉपिक पर आज बात करेंगे तो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के, भैया ये है क्या, और इसके ऑपरेशंस की, इनके इसके अंदर होते क्या क्या है, ऑपरेशंस है। ठीक है, कि ये है क्या, कि इसका ऑपरेशंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आप लोग 20 मिनट्स का लेक्चर कवर अप करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को हम लोग करने जाएंगे 3 पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3 और एक और पार्ट ले लीजिए ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। मतलब हम लोग 4 पार्ट में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक तो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, हालांकि पढ़ने के बाद तो सभी इजीएस्ट होता है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट है। क्या है? वन ऑफ द इजीएस्ट है। अब जब ये वन ऑफ द इजीएस्ट है तो इसका पर हमारा जो पकड़ होना चाहिए, पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, तो इस पर हम लोग हाई प्रेशर देते हैं कि इनसे क्वेश्चन को याद छूटे नहीं। दूसरा कि मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लिया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया जाता है, और भी कुछ का यूज कर लिया जाता है। तो अगर हम मैट्रिक्स कर ले तो इन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से डील कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका लेक्चर 4 पार्ट में होगा। आज का पार्ट थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए आप लोग आराम से इस लेक्चर को देखें। बस आप इंट्रोडक्शन करें, ऑपरेशंस देखें और कुछ एग्जाम्पल देखें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो सबसे पहले कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। क्वेश्चन ये है कि भैया ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिंपली अगर हम ऐसा बोले, जो बहुत लोग का आइडिया होगा, कि किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम किसी चीज को, किसी एलिमेंट्स को पुट करते हैं, ओके, तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो ये होगा ना कि भैया ऐसा करते क्यों है। ठीक है, मैंने मान लिया कि हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों। अब इसका एकदम सीधा और सटीक जवाब ये अपने पास आता है, क्या, कि मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कि हम लोगों ने लिखा 4x²। ठीक है, हम लोगों ने 3 नंबर लिया। अब ये तो पता है कि भाई ये जो है स्क्वायर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, ये तो पता है ना भाई कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, यानी
यानी हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ध्यान दीजिए 4 7 9, तो अगर हमें ये स्क्वायर का फॉर्म है, ये एक्स का फॉर्म है और ये कांस्टेंट का फॉर्म हो गया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 7 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद 9 -3 5 लिख सकते हैं क्या, और उसके बाद 3 5 और -7 लिख सकते हैं क्या। अरे हमने, अरे भाई ये क्या था, जबरदस्त, क्या था ये, तो ये अलजेब्रा के सिस्टम को सिंपलेस्ट करने का मेथड था, इसीलिए कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रा in a unique form, इसलिए मैट्रिक्स किस में पढ़ा जाता है, मैट्रिक्स पढ़ा जाता है अलजेब्रा में। बात क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ यूनिक फॉर्म। अब फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि कोई भी चीज इंट्रोड्यूस चाहे किसी भी कारण से हो, उसका यूज हम लोग बाद में बहुत ज्यादा करेंगे, तो अब इसका यूजेज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज रेक्टेंगुलर अरे वेयर दिस इज नॉन एज रो एंड दिस इज नॉन एज कॉलम, जैसा कि हम लोग जानते हैं रो और कॉलम, ओके। और रो और कॉलम के हिसाब से इसका क्या चलेगा, इसका ऑर्डर चलेगा, यानी यहाँ पर देखिए 3 रो और 3 कॉलम, ये कितने ऑर्डर का हो गया, 3/3। फर्स्ट नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट रो एंड सेकेंड नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट कॉलम। तो 1 रो 1 कॉलम, 1th रो सेकेंड कॉलम, 1th रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो उम्मीद है कि ये वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल भाई। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे इसी में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इक्वालिटी एक ही केस में हो सकता है क्या, कि जब उसके ऑर्डर में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है इक्वल होगा तब। बात एकदम सिंपल है कि जब उसके ऑर्डर में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इट मीन्स कि अगर हमने 1 6 5 लिया, 3 2 1 लिया और इसको इक्वल किया है मैट्रिक्स के साथ, A1 A2 A3 A, हमने एलिमेंट ले लिया है B1 B2 B3, तो ये इक्वल है, यानी A1 का वैल्यू हो गया 1, A2 का वैल्यू हो गया 6, A3 का वैल्यू हो गया 5, B1 का वैल्यू हो गया 3, B2 का वैल्यू हो गया 2 और B3 का वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसलिए आप देख लीजिए, झट देख लीजिए, ओके। तो सबसे पहला हम लोग चलेंगे, इसके टाइप्स को देख लेंगे। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसको बड़े आराम से करना है। फर्स्ट वन, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा कि जब कोई मैट्रिक्स सिर्फ रो में हो, 2 3 4, अब इसमें कॉलम है कुछ क्या, मतलब कॉलम 1 है और रो कितना है, एक, रो कितना है 1, ठीक है। कॉलम भी यहाँ कितना हो गया 1, सॉरी कॉलम कितना हो गया 3, सॉरी कॉलम कितना हो गया 3, रो हो गया कितना 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, जब किसी का कितना कॉलम हो, किसी का कॉलम हो 1 और रो कितना भी हो सकता है। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ये सब आसान आसान टर्मिनोलॉजी है,
इसलिए देख लेंगे। सिंगलटन मैट्रिक्स बताइए। सिंगलटन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स है वन एलिमेंट ओनली, सिंगलटन मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स है जीरो एलिमेंट। अब जीरो किसी का भी हो सकता है, तो ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ दो। एक जो हम लोगों ने देखा दैट इज रेक्टेंगुलर, मतलब उसका m और m तो इक्वल नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। और एक जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। यानी जब ऑर्डर इक्वल हो, जब m इज इक्वल टू n हो, जब m इज इक्वल टू क्या हो, n हो। m और n क्या होता है, ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो जब m इज इक्वल टू n हो तब उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अधिकतर रूल यही मैट्रिक्स पर लगेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई भी डाउट हो आप नीचे तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे प्लस और माइनस के, एकदम आसान भाषा में देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा छोटा क्लास होगा, अगले पार्ट में हम लोग को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, इसके बाद आप अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फॉर्म होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरली फॉर्म होगा क्या, मैंने अगर लिखा A11 A12 A13, अगर 3 का लिया तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का, 3x3 का। तो आप शायद एक चीज यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे तो एक प्रॉपर डायगोनल दिखेगा, मिडिल एलिमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट का खासियत है, जहां m और n इक्वल है, देखिए ध्यान से, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। डायगोनल एलिमेंट का एक खासियत है 1 1 2 2 और 3 3, इसीलिए इससे एक मैट्रिक्स निकलेगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर all elements of a square matrix, all element of a square matrix is zero, जितना भी एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है वो, अगर जीरो है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। यानी ए एम n is not equal to 0 where m is equal to n, and n is equal to 0 where m is not equal to n। तो वो उस समय उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। दैट फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। क्लियर है? क्लियर है? तो आप यहां समझ गए, मैट्रिक्स समझ गए और मैट्रिक्स का कुछ बेसिक टाइप समझ गए। अब आज की क्लास में हम लोग बस मैट्रिक्स के दो ऑपरेशन जो सबसे आसान है, जिन्हें पढ़ने का भी ज्यादा जरूरत नहीं होता है, बच्चा का ख्याल है, इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और आप लोग का काम है क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना, क्योंकि मैंने सब क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया है, बड़े बड़े टाइप में। आप याद रखेंगे, हम लोग इस पूरे सीरीज में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर चर्चा किए हैं।
कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हम लोगों ने मजबूत किया है बहुत तेजी से, क्योंकि जब हम लोग इसका क्वेश्चन देंगे, याद रखिएगा, जब हम लोग इसका जैसे ही इसका क्वेश्चन देंगे तो आप लोग को फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरत होगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान में रखें कि ये क्लास का सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके दिमाग में एकदम कंप्लीट कट टू कट बातें होनी चाहिए। अब जब हम एडिशन करेंगे तो ऑलवेज सेम ऑर्डर होना चाहिए, कंपलसरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज वो मैट्रिक्स को हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते। जैसे देखा 2 3 4 4 5 9 3 2 1, इसके साथ अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स ऐड किया 2 8 9 3 4 5 9 3 1, ओके, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 3 + 8 11, 4 + 9 9 4 13, वाह, किसी को बोला तो है नहीं। 4 3 7, 5 4 9, 9 5 14, 3 9 12, 2 3 5 और 1 1 2, ओके। देखिए इन द सेम वे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके कमेंट के लिए है कि भैया कमेंट में बताइए इसका आंसर, जो बता देंगे उनको कैंपा, नहीं तो अभी ठंडा है तो चॉकलेट। ओके, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं, अदरवाइज मिस्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, तो आज के छोटा सा क्लास में बस हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे, याद रखेंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम अपने अगले क्लास में, क्योंकि ये 4 पार्ट में होगा, तो आपके 4 पार्ट में हम लोग पूरा मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखिए और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है आपके एनडीए के एग्जाम में। तो और सभी चैप्टर का, जैसे हम लोगों ने फंक्शन कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी इसको देखिए, हम लोगों ने कैलकुलस का डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट कर दिया, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट कंप्लीट कर दिया, फिर वेक्टर का पार्ट कंप्लीट कर दिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये सब चैप्टर आप जाए और देखिए। और अभी नंबर 6 में हम लोग का मैट्रिसेस है एंड डिटर्मिनेंट। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट करने से, फिर भी हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नए क्लास में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।